हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे हिंदी निबंध से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देख रहे हैं, और इससे पहले हमने 45 तक के प्रश्न कर लिए हैं। आप जाकर इसे अनुकंपा अध्ययन से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम करेंगे 46 से। तो आज का पहला प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है, तो कौन सा इसका निबंध है? तो सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला और तीसरा। कन्यादान और सच्ची वीरता यह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कविता क्या है? तो ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? नंद किशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध या मलयज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाबू गुलाब राय का कथन है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं? पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, यानी काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत के विकास की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूसरा और तीसरा। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। तो हमने दिसंबर 2021 तक के प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं 2022 का प्रश्न। तो सितंबर 2022 से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो कौन सा निबंध लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विभिन्न स्वरूप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामायण का समय। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित यह कौन सा संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कलकत्ता और भारत मित्र। ये पत्र मतलब संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। निबंधकार और निबंध दिए गए हैं, इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
भरतेंदु हरिश्चंद्र, जातीय संगीत महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि और कविता हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरी जन्मभूमि मिश्र विद्यानिवास मिश्र, फागुन दुईरे दीना। ये हो जाएगा आपका सही मिलान। अगला प्रश्न है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये निबंध दिए गए हैं और निबंधकार। तो 4 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाकवि की तर्जनी। ये हो जाएगा कुबेरनाथ राय द्वारा निबंध लिखित। और आवारा भीड़ के खतरे हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई का निबंध। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। राह किनारे बैठ हो जाएगा आपका शरद जोशी का निबंध। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो 5 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध शिव शंभू चिट्ठी की विशेषताएं हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? कविता क्या है? भाव या मनोविकार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तुम चंदन हम पानी। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा बी, भाव या मनोविकार से विकार निबंध से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले आ जाएगा छितपन की छाह, आंगन का पक्षी बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, और आपका हो जाएगा लौकिक रंग हरी, लागो रंग हरी। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, मिश्र बंधु। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार अपना, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो इस प्रश्न का एक भी आंसर सही नहीं है। ये आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर रखा गया है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है। एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकी राय द्वारा उपयुक्त कथन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजन, गद्य। तो विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे छोटे सुख। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी असभ्यजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम,
उठ जाग मुसाफिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 ईस्वी में लिखी। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील यानी एक दुरासा मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और पांचवा। इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला, तीसरा और पांचवा। निबंध संग्रह और संपादक दिए गए हैं, तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिंतामणि प्रथम भाग, ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि द्वितीय भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तृतीय भाग ये हो जाएगा नामवर सिंह। और चतुर्थ भाग आपका हो जाएगा कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो ये सब भागों को ये प्रकाशक ने प्रकाशन किया है, संपादक ने प्रकाशन किया है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी है। कारण दिया गया है, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा ए। सबसे पहला आ जाएगा, गबई गंध गुलाब आम रास्ता नहीं है। तो ये जैसे दिए गए हैं 1 2 3 4, ये क्रम में भी वही आ जाएगा आपका। तो आगे चलते हैं। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? मध्या नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, फाल्गुनी नक्षत्र से, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं,
उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुमारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर वे तलवा डाल पर, गबई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हर बारिश में विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, शिरीष के फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिरीष के फूल। भरतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध, निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ललित गद्य पद का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, अबारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति के 4 अध्याय। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। समस्त अधोगामिनी प्रवृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। 5वां दिया गया है, विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के संबंध में। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार से संबंधित मिलान करना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मुदसत और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये हो जाएगा आपका नेमी चंद्र जैन। और कवि के बोल खरग बिरहवानी, ये हो जाएगा आपका विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, 27वां निबंधकार और निबंध दिए गए हैं, इसका सही विकल्प लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, सरदार पूर्ण सिंह, ये हो जाएगा सच्ची वीरता, विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न दिया गया है, निबंध मजदूर और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सबसे पहला आ जाएगा हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, और उसके बाद आ जाएगा मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, और अंत में आ जाएगा मजदूरी और कला। शिव शंभु चिट्ठी के संबंध में कथन दिए गए हैं।
कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 में कहा गया है, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। कथन दूसरा दिया गया है, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। तो इसका आज का पहला आखिरी प्रश्न और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। तो हमारा यहाँ से मार्च 2023 तक के सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और दिसंबर हम 2023 की जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जिससे आप हम उसी में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद जो हम देखेंगे अगले वीडियोस वो आएगा हमारा निबंध अन्य विधाओं से संबंधित या आलोचना से संबंधित जो इकाई 10 है उससे संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।